अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये था ईद वाला दिन और सुबह सुबह थोड़ा फ्रेश हो गई थी। सबसे पहला मैंने हांडी चढ़ा दी थी क्योंकि शीरकुरमा बनाना है। तो मैं 2 लीटर का ही बना रही हूँ शीरकुरमा। इस बार मैंने थोड़ा क्वांटिटी कम की शीरकुरमे की, इस बार 2 लीटर का ही बना रही हूँ। इस बार मैं कम, पता है क्यों बना रही हूँ? क्योंकि ना धीरे धीरे ना एक्सपीरियंस आ जाता है शीरकुरमे का। कहने का मतलब है कि हम हर साल शीरकुरमा बनाते हैं, तो कभी ज़्यादा बन जाता है तो बच बहुत जाता है, फिर वेस्ट हो जाता है, कभी कभी ख़राब होने का भी बहुत डर लगता है। तो बस इस वजह से मैंने सोचा कि आज थोड़ा मतलब 1 लीटर कम करते। नहीं तो हर बार मैं 3 लीटर, 2.5 लीटर, 3.5 लीटर का ऐसा कुछ बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने 2 लीटर का ही बनाया, काफ़ी है। और शीरकुरमे के लिए सबसे पहला मैंने थोड़ा सा घी डाल के सेवई भून कर ली हूँ। और यहाँ पर मैंने ना गीली खजूर जो होती है ना, वो ली हूँ मैं। तो मैंने इसके बीज निकाल लिए और दूध में सबसे पहला एक बॉईल लेने के बाद मैंने खजूर इसमें ऐड कर लिए। अब मैं इलायची इसमें ऐड करूँगी 4-5, और इलायची को ना हाथ से थोड़ा सा खोल कर डालूँगी। और इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अक्खी इलायची ऐड कर रही हूँ। और बाद में इलायची जब पक जाएगी दूध में तो इलायची मैं रिमूव कर दूँगी। शक्कर मैं टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर रही हूँ। फिलहाल मैंने शक्कर की हाफ़ क्वांटिटी डाली क्योंकि मैं इसमें मिल्क मेड भी ऐड करने वाली हूँ। आपको तो पता ही है कि मिल्क मेड भी जो है ना मीठा ही होता है, इसके लिए स्वीटनेस मैंने कम रखनी है और ज़्यादा मीठा भी पसंद करते नहीं। तो बस सब एकदम परफेक्ट ऐड करना है मीठा इसमें। ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके लेने घी में, तो मैंने घी गरम को रखा और बस ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने। यहाँ पर जो खजूर मैंने इसमें ऐड की थी, खजूर इलायची, वो मैंने इसमें पका ली थी। फिर खजूर के क्या है ना कि छिलके छिलके रह जाते, वो निकाल लिए और इलायची भी निकाल ली। एंड मैंने सेवे ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया था मिल्क मेड। ऑलरेडी शक्कर तो डाली मैंने आप लोगों के सामने। अब मैंने इसमें हाफ़ कंटेनर डाला मिल्क मेड का। और खजूर में भी मिठास होती है, तो बस फिर सब कुछ एकदम परफेक्ट ऐड किया। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मैंने सारे फ्राई करके ले लिए और ड्राई फ्रूट का कलर देखिए एकदम बादामी बादामी सा दिख रहा था। और फाइनली मैंने इसमें तड़का ऐड कर लिया ड्राई फ्रूट्स का। तो बस ये अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया तड़का। ये शीरकुरमा हमारा रेडी हो चुका है। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको बाद में बताती हूँ। और पानी भी आता है ना इस टाइम पे, तो मैंने यहाँ पर फ्रिज की सारी बोतलें क्लीन करके और इनमें पानी डाल के रख ली। साथ साथ मैंने अपना गैस स्टोव भी जो है ना क्लीन कर लिया। मुझे इसको मैश रखना देखना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं आपको तब तक इनका पठानी बता दूँ। इन्होंने एक्चुअली पठानी बोले तो बूटकट बनाई हुई है, और इन्होंने अरमानी कपड़ा लेके, जो फ़िलहाल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, प्लेन कपड़ा लिए थे अरमानी का और इसके ऊपर खुद से चूज़ करके एम्ब्रॉयडरी बनाई हुई है नेक पे, कॉलर पे, और इस पे इन्होंने बूटकट बनाई थी। और ये माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, इन पे सूट भी करता है। तो ये नमाज़ के लिए चले गए और मैं आपको अभी यहाँ पर फाइनल लुक शीरकुरमे की बता रही थी। और माशाल्लाह मेरा शीरकुरमा बहुत मज़े का बनता है हर साल की तरह। और ये है जुहान का। जुहान ने भी बूटकट ही मतलब लिया है, पैंट बूटकट है और इसके ऊपर शॉर्ट पटानी है। ये रेडीमेड जुहान को लिए थे हमने। मैंने जब शॉपिंग की थी ईद की तो मैं आपको ठीक से बता नहीं पाई थी, लेकिन मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगी कि हम लोग ने क्या लिया है, क्या ईद पे पहन रहा है। तो जुहान की एक वॉच भी है मैचिंग। और ये रहा जुहान का शूज़, जो कि बहुत सूट कर रहा था बूटकट पे ये शूज़, और सबको बहुत अच्छा भी लगा था। अब आओ मैं आपको सारा का बताऊँ कि सारा ने क्या लिया है। जुहान की तरह सारा का भी रेडीमेड ही है। ब्लैक कलर का सारा का प्लाज़ो है और स्लीव्स इसकी फुल थी। और इसका नेक बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब इस पर काम किया हुआ था। और इसका जो दामन होता है ना, इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी बना के टिकली से वर्क किया हुआ था। जगह जगह है ना फ्लावर्स बने हुए थे, और ये भी बहुत प्यारा सूट लग रहा था मेरी बेटी पे। एंड इसके ऊपर प्लाज़ो थी जिसके ऊपर भी पूरा काम किया हुआ था, जैसा टॉप के दामन पे जो डिज़ाइन थी ना, सेम डिज़ाइन वर्क प्लाज़ो पे थी। एंड मैचिंग चूड़ी, मैचिंग क्लिप एंड एक नेकलेस था। सारा का और मेरा ईद पे है ना, हम लोग ने सेम सैंडल लिया हुआ है पहनने के लिए। सारा की एक वॉच निकाल ली क्योंकि उसको एक हाथ में बैंगल्स और एक हाथ में वॉच पहननी है। ये रही सारू की सैंडल, और मेरी भी सेम है, सिर्फ साइज़ बड़ी है। और ये रहा मेरा ईद का सूट। यहाँ पर मैं ईद का सूट आपको प्रॉपर नहीं बता रही हूँ, लेकिन तैयार हो जाऊँगी तो बताऊँगी। मैंने यहाँ पर मेरी बैंगल्स निकाल ली मैचिंग। गाइस मैंने सोचा तो था कि मैं ये वाली सैंडल पहनूंगी, लेकिन लास्ट में मैंने कैंसिल कर दी थी, कोई और पहनी, क्योंकि मैंने 2 ली थी ईद पे। तो मैंने ब्लैक कलर की पहनी, वो आपको आगे वीडियो में देखने मिलेगा। और कश्मीरी झुमका इस बार बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, वो लिया था मैंने। सबसे पहला मैं बच्चे लोग को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ।
हम लोग ने बाहर से ही मंगाए थे आज का ब्रेकफास्ट, इडली मेंदू वड़ा। मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, बस शीरकुरमा बना के रखा हुआ है। और देखिए सारा जुआन अभी तक रेडी नहीं हुए, लेकिन सारा की मतलब फ्रेंड्स आ गई थी घर पे। ये दोनों सगी बहनें माशाल्लाह बहुत प्यारी दिखती है। फिर बाद में सारा को भी मैंने फटाफट रेडी किया। फिर सारू की एक और फ्रेंड आ गई थी, तो सबकी मैंने साथ में एक पिक ली और थोड़ा सा वीडियो भी बना लिया था। मैं शुरुआत में सारा का पर्स दिखाना आप लोगों को भूल गई थी। तो सारा का ईद का पर्स भी मैचिंग था और ये बहुत प्यारा लग रहा था। सारा को वॉच पहनना था, लेकिन कैंसिल कर दी टाइम पे। बोलती कि मम्मी बैंगल्स ज़्यादा अच्छी लगी, वॉच नहीं पहनती हूँ। यहाँ पर सारा ने रेडी होने के बाद अपने डैडी से ईद मिली। गाइस, ईद की नमाज मैं सबसे पहला पढ़ लूँ। मैं फ्रेश होके सबसे पहला सूट पहन ली और अभी पहला मैं नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से ईद मिलूँगी। क्योंकि बिना मतलब फ्रेश हुए नया सूट पहने ईद मिलने का दिल नहीं करता है। पहला नमाज़ पढ़ूँगी, इसके बाद फिर ईद मिलूँगी आप लोगों से। तब तक के लिए आप थोड़ा आराम करें। तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे आज अचानक। तो आप लोगों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। शीरकुरमा मैंने सुबह सुबह ही बना लिया था, तो मुझे ये थोड़ा ठंडा लग रहा था, मतलब थोड़ा गर्म था थोड़ा ठंडा था, तो मैंने दोबारा शीरकुरमा यहाँ पर गर्म किया। और सारा के डैडी को मैं यहाँ पर शीरकुरमा दूंगी और बाकी मेरी भतीजी भतीजे लोग भी आए हैं, तो उनके लिए भी मैंने निकाल लिया था। तुमसे मिले ये तो नहीं है बेवजह, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। घर के सारे बच्चे माशाल्लाह से मुझसे ईद मिलने तो आ गए थे, यानी अपनी चाची से ईद मिलने आए थे। अब मैं जा रही हूँ उन लोग की मम्मी लोग से ईद मिलने के लिए। तो मैं आई थी यहाँ पर भाभी के वहाँ, और यहीं पे हम लोग खाना भी खाएंगे और यहीं पे हम लोग सब साथ में ईद भी मिल लेंगे। और जो सबसे बड़े भाभी है वो भी इधर ही आने वाले हैं, तो फिर हम लोग सब इधर ही ईद मिल लेंगे। नहीं तो हर साल क्या होता है ना कि मैं दोनों तरफ ईद मिलने के लिए जाती हूँ, लेकिन वो भी बस आने ही वाले हैं और लेट हो गया था, तो फिर अब वहाँ जाओ फिर उनको भी यहाँ आने लेट हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि तुम आ रहे ना भाभी, आ जाओ साथ में ही अपन तीनों इधर ही ईद मिल लेंगे। ऐसा कुछ हो गया और यहाँ पर आके देखा तो इनका कुकिंग ही चालू था। तो इन्होंने शीरकुरमा बना लिया था। इनका भी शीरकुरमा सुबह सुबह ही बन जाता है। और इन्होंने खाने में कुछ बनाया बगारा चावल कोरमा, और ये रही कीमामी सेवई, ये भी बना के मतलब रखी हुई थी पहले से। और ये चिकन का कोरमा है। और देखे ना, अभी तक हमारे घर के मर्द आए नहीं है मतलब भारी है वो, दोस्तों से ऐसे ईद वीद मिल रहे हैं। अब खाना खाने का टाइम कब से हो चुका है, काफ़ी लेट हो गया, मतलब भूख लगी हुई है, बस उनका आने का वेट हो रहा था कि वो आ जाएंगे तो फिर फ़ौरन दस्तरखान लगेगा। तो तब तक मैंने घर का पूरा मुआयना किया, घर का थोड़ा बहुत शूट किया, थोड़ा सा ही किया, वैसे प्रॉपर घर नहीं बताया मैंने। वैसे बहुत पहला मैंने इनका घर का होम टूर डाला था, शायद देखे रहेंगे आप लोगों ने। और यहाँ पर बस चावल भी जो है ना दम पे आने वाले हैं, आ गए, बस थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखना होगा। इन्होंने घी डाला ऊपर से, वो लोग आएंगे ना तब तक चावल भी यहाँ पर बन जाएंगे। और बड़े भाभी अभी तक आए नहीं है, वो रास्ते में ही हैं, तो मैंने फ़िलहाल इनसे ही ईद मिल ली। अब वो आएंगे तभी हम लोग तीनों साथ मिलेंगे। दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, कसम से। हम लोग की ईद मिलके तो हो गई थी और बस इन लोग का भी आना हो गया उतने टाइम में, तो अब दस्तरखान लगाएंगे। मेरी दोनों भाभी ने सेम बैंगल्स पहनी हुई है हाथ में। मैं भी ले रही थी, अच्छा होता था ना, मैंने नहीं ली, लेकिन मैं लूँगी ऐसी वाली, अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह। दोनों के हाथ में वैसे सूट भी करती है बंगड़ी, एक्चुअली ये हाथ में डेली पहना भी करते हैं ना, हाथ में दो दो तीन तीन रखते हैं, मतलब मैं तो वो भी नहीं रखती हूँ। जो डेली पहनता है उसके हाथ में सूट भी हो जाती है। पता नहीं मेरे हाथ में सूट करती है भी क्या नहीं, आप बताना मुझे। ऐसा नहीं कि मैं हाथ में बैंगल्स बंगड़ी वगैरह ऐसा कभी पहनती नहीं हूँ, मतलब कोई फेस्टिवल रहा, वेडिंग वगैरह रहा, सीजन ऐसा कुछ तो फिर पहनती हूँ, ऐसा नॉर्मल डेज पे नहीं पहनती हूँ। तो बस यहाँ पर मतलब हम लोग तीनों कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, खाना निकाल रहे थे, मतलब ये वो कर रहे, वो कर रहे, मैं ये कर रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ये पूरे 2 दिन का वीडियो शूट करके रखा हुआ है, तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर फुल वॉच करना। हाँ, बहुत मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में, प्लस एडिटिंग वगैरह भी होती है। और हाँ, सारा की बड़ी सिस्टर ने भी आप लोगों को ईद मुबारक कहा है।
तो एक्चुअली कोरमा जो है ना वो गर्म ही था, लेकिन थोड़ा बहुत वार्म टाइप में कुछ था, तो ओवन में सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके गर्म करते हैं। फिर बाद में सोचा कि ये सब थोड़ा थोड़ा कब तक गर्म करेंगे, तो पहला बैच हमने कुछ इस तरह से ओवन में गर्म करके दिया, लेकिन बाद में वो तपेला ही कोरमे का हमने गैस पे रख दिया, वो गर्म होता रहेगा, फिर जैसा सा चाहिए होगा वैसा वैसा सर्व करेंगे। और फ्रिज की बोतलें मतलब कब तक मतलब खाली होएगी भरेंगे, खाली होएगी भरेंगे, सोचा कि एक तपेले में पानी डालते, आइस क्यूब डालते और जग में पानी भर भर के देते, तो ऐसा सही रहेगा। अब फैमिली बड़ी है, सब लोग हैं, तो फिर सही ऑप्शन है। आप भी ऐसा करते जाओ, अच्छा रहेगा। बड़ी फैमिलीज में तो फिर ऐसे ही पॉसिबल है। तो खाना सबके लिए यहाँ पर लग चुका था, बस यहाँ पर सारा रख देंगे, उसके बाद में फिर हम लोग भी बैठ जाएंगे। अम्मा जी भी आए हुए थे मलाड से, वहाँ पर उन्होंने ईद मिल ली, फिर मीरा रोड के लिए वो आ गए थे हमारे पास ईद मिलने के लिए सबके साथ। अस्सलाम वालेकुम। तो ये था ईद का तीसरा दिन। आप सबको फिर एक बार कह रही हूँ ईद मुबारक। और दूसरा दिन तो हमारा जो होता है बासी ईद, मतलब वो हमारी मतलब मनाई जाती है मलाड में ईद, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जाते हैं, सबसे ईद वगैरह मिलते हैं। लेकिन मैंने सोचा था शूट करने का, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई थी, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, मतलब फैमिलीज़ थी, और उस दरमियान में ना फिर मुझे शूट करने ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा था कि चलो मैं जब तीसरे दिन का शूट करूँगी ना, तभी मैं आप लोगों से बात को शेयर कर दूँगी। और ये ईद का तीसरा दिन था। तीसरा दिन क्या करते हैं ना हम लोग, मतलब मैं मेरी दोनों भाभी लोग को खाने पे बुलाती हूँ, और हम लोग सब साथ में फिर लंच कर लेते हैं तेवासी ईद पे। बासी ईद पे तो हम लोग मतलब कंपलसरी है जाना हमारा मलाड, क्योंकि वहाँ पर फैमिली से तो उन लोग से भी ईद मिलना तो होता है ना। इस दिन मैं बनाने वाली थी मटन की बिरयानी, और बिरयानी तो बहुत पसंद करते हैं हमारे घर पे ईद के दिन खाना। फर्स्ट डे तो हम लोग ने देखे कोरमा खाए थे जो भाभी ने बनाया था, और ईद का जो सेकंड डे होता है वो तो हम गए थे मनाने के लिए अम्मा जी के वहाँ पर, फैमिलीज़ के साथ ईद मनाई वहाँ पे जाके। और वहाँ पे हम लोग ने खाए थे मजबूस, जो अरबियन डिश होती है, अम्मा जी ने बनाए थे, और वो सब मुझे शूट करना था, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई। अब सोच रही थी कि काश शूट कर लेती तो आप लोगों से शेयर करती थी। तो चलो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा है कि आज जोहान का जो है ना फर्स्ट पेपर था, तो जोहान एग्ज़ाम देने के लिए गया हुआ है, और अब इसको मुझे पिक भी करना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में उसका एग्ज़ाम छूट जाएगा। यहाँ पर मैंने बिरयानी बनाने के लिए ले लिया था। मैंने सबसे पहला ऑयल में प्याज फ्राई करके ले ली थी, और फिर मटन डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके नमक इसमें शामिल करूँगी। अब भुनाई तो लाजमी होगी ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि कच्चे गोश्त से मैं ये बिरयानी बना रही हूँ, मतलब कच्चा मटन यूज़ कर रही हूँ। बकरे का गोश्त लिया हुआ है गाइस, मटन बोले तो समझते हो ना, बकरे का गोश्त जिसको बोलते। तो यहाँ पर मसाले मिक्स कर ली मैंने। अब इसको स्लो पे है ना पकाऊंगी कवर करके। अब मेरे को जोहान को पिक करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर अकेला छोड़ के जा रही हूँ, ऊपर से गैस भी ऑन है, सारा की टैडी है घर में। इस लाल मिर्ची का पाउडर होता है ना, वो घर में नहीं है, ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा कि जोहान को पिक भी करती हूँ और आते आते वो भी ले लेती हूँ। तो बस मैं दोबारा किचन में जाके आई कि मैं देखूँ ज़रा कि मैंने फ्लेम मतलब फुल रखी हो या फिर स्लो। जोहान को मैं घर पर लेकर आ गई, और मुझे जो चाहिए था वो मैंने ले भी लिया। और जोहान का ये फर्स्ट पेपर था। जोहान के बस 3 ही पेपर होने वाले गाइस, 3 के 4 होने वाले, आई थिंक, हाँ 4 होने वाले। तो फर्स्ट पेपर हो गया, उसके बाद फिर जोहान को छुट्टियाँ लग जाएंगी। तो गाइस यहाँ पर मैंने मटन मतलब अदरक लहसुन प्याज में भून लिया, और फिर मैंने इसमें सूखे मसाले डाले थे, धनिया, हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करके। फिर मैंने इसमें टमाटर भी बहुत सारे कटे हुए ऐड किए, दही डाल दी, और बस अच्छी तरह से मिक्स करके लिया कि जो दही के लम्स जो होते हैं ना वो नहीं होनी चाहिए बस। तो मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया है। ऊपर से हरी मिर्चियाँ, धनिया, पुदीना काट कर ऐड कर लिया। हमारे घर में ना चिकन की बिरयानी तो पसंद करते ही है मतलब खाना, लेकिन मटन की बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं माशाल्लाह। देखो मसाले का जो मटन है ना वो हाफ कुक हो चुका था। अब मैं इसमें ना आलू बुखारा ऐड करूँगी, और आलू जो होते हैं ना वो इसमें ऐड करूँगी। अब देखो ऐसा है ना कि हमारे घर में ना बच्चों से लेके बड़ों तक आलू खाना पसंद करते हैं माशाल्लाह। तो इसमें मैंने आलू भी डाले, चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं तो भाई आलू डालती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ, लेकिन मन हो ना आलू खाने का तो फिर उस दिन लाजमी डालती हूँ। आलू बुखारा के साथ साथ आलू भी डाल के मैंने दोबारा कुक करना है, क्योंकि आलू गले नहीं, गलाने अभी तक कच्चे डाले ना आलू। कचुम्बर के लिए मैंने कुछ सब्जियां काट कर रख ली हूँ, बस उसमें दही मुझे डालनी होगी। यहाँ पर हमारा मसाला लगभग मतलब कुक हो ही गया,
बस इसमें थोड़े आलू जो है ना मैंने कच्चे पक्के रखे हुए, क्योंकि अब ये मसाला चावलों के साथ भी दम होने वाला है, इसके लिए थोड़ा सा नमक डाला, वो इसलिए क्योंकि कम लग रहा था। अब मैंने है ना साइड बाय साइड चावल बॉईल करने के लिए डाले हैं। लंच पे मैंने सब लोगों को बुलाया हुआ है ना खाने के लिए, और शाम में मैं शीरकुरमा बना लूँगी। ईद पे जो शीरकुरमा बनाया था ना, वो देखो ज़्यादा बनाने की वजह से हर साल मेरा शीरकुरमा है ना बच जाता था, मतलब 3 दिन तक शीरकुरमा रहता था, और इतना मज़े का बनता था ना कोई कि पेट भरने का, लेकिन जी नहीं। लेकिन इस बार मैंने कम बनाया तो ऐसा हो गया कि ईद वाले दिन ही वो शीरकुरमा ख़त्म हो गया, क्योंकि इनके फ्रेंड्स वगैरह भी आते हैं ईद वाले दिन, और फिर यहाँ वहाँ देना भी होता है, फिर घर वाले भी होते वगैरह वगैरह। खैर मसाले पे मैंने राइस डाल दिए, फिर तली हुई प्याज, फूड कलर, एसेंस ऐड किया थोड़ा सा। अब मैंने यहाँ पर है ना तड़का डालना था बिरयानी में। बटर ले लिया था मैंने, बटर मेल्ट करने के बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाला 2 चम्मच, छोटे वाले चम्मच की बात कर रही हूँ। कड़ी पत्ता डाल के कड़ी पत्ता फ्राई कर लिया, और बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, यकीन करें। ये तड़का मैंने डालने के बाद दोबारा इसको दम देना था बिरयानी को, और इसके बाद माशाल्लाह सब ने एंजॉय किया साथ में। अल्लाह हाफिज़।